आज हम उर्दू के उन 10 अल्फाज की चर्चा करेंगे जो हम लिखा करते हैं, बोला करते हैं, गीतों और गज़लों में गाया भी करते हैं, पर हमें उनके प्लूरल यानी बहुवचन नहीं मालूम। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो बोलचाल की हिंदी हम बोलते हैं, इसमें शामिल ज़ुबान की अहमियत हम नहीं जानते। पर सच ये भी है कि जितनी गहराई में जाएंगे मज़ा उतना ही आएगा। तो आइए ज़बान की गहराई में चलते हैं। और वैसे भी अल्फाज स्टूडियो का एक मकसद ये भी है कि आपको शायरी और अदब के बहुत करीब लेकर आया जाए। तो सिंगुलर और प्लूरल, उर्दू के अल्फाज का सिंगुलर और प्लूरल का ये सीरीज़ इस मकसद में हमारी मदद करने वाला है। अच्छी बात यह है कि दिन ब दिन आपके सीखने और जानने के ख्वाहिशात में इजाफ़ा होता जा रहा है और आपकी ही डिमांड पर हम इतने खूबसूरत और इतने प्यारे एपिसोड्स बना पा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आलोक रंजन झा और हाजिर हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू लेकर। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है, पहला शब्द है, वो है शेर। शेर तो आपको मालूम है, शेर किसे कहते हैं। शेर में 2 पंक्तियाँ होती हैं, 2 मिसरे होते हैं और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आगे के एपिसोड में मैं ज़रूर बताऊंगा। पर शेर आपको मालूम है कि शेरों से मिलकर गज़ल बनती है। 2 मिसरों यानी 2 लाइनों से मिलकर शेर बनता है। और अब शेर का प्लूरल क्या होता है, बहुवचन क्या होता है? मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोला करता हूँ अशार, आपके अशार, मेरे अशार। तो ये अशार क्या है? मुझसे पूछा था अल्फाज स्टूडियो के एक सदस्य, उन्होंने पूछा था कि अशार क्या है। अशार मतलब शेरों का बहुवचन। शेर का बहुवचन अशार है। शेर मतलब 2 लाइन का कपलेट और बहुवचन बहुत सारे अगर शेर होंगे उसको अशार कहेंगे। तो लाइंस के सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, मैं तो करता ही हूँ। ये तो बात होगी शेर और अशार की। अब एक शब्द है शायर। शायर कौन? जो शेर कहता है। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, हम अल्फाज की बात कर रहे हैं, हम तलफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हम ग्रामर की बात करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कभी बोलना पड़े, लिखना पड़े, तो आप ये मत कहिएगा कि गज़ल लिखी जाती है, गज़ल कही जाती है। चूँकि गज़ल कही जाती है तो शेर भी कहे जाते हैं, है ना। तो जो शेर कहता है वो शायर है, जो शेर कहता है वो शायर है। तो अब शायर का भी बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि अगर बहुत सारे शायर हों तो क्या कहेंगे? शायरों भी कह सकते हैं। मैंने कहा ना कि वो जो दूसरी भाषा से जो शब्द आते हैं और हिंदी के ग्रामर में हम उनको फिट कर सकते हैं, पर उसमें भी, उस भाषा में भी उसका एक बहुवचन होता है जो कि सटीक होगा, है कि नहीं। तो शायर का बहुवचन यानी प्लूरल होता है शोअरा। शोअरा, शायर का बहुवचन शोअरा। एक शब्द है गरीब। गरीब, ग के नीचे नुक्ता है इसलिए वो ग है, गरीब, है ना। तो अब गरीब एक इंसान है तो वो गरीब है, एक परिवार है तो वो गरीब है। पर अगर बहुत सारे गरीब हों तो क्या कहेंगे? गरीबों कह सकते हैं आप, पर उसका बहुवचन जो है ना वो होता है गुरबा। इसलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना गरीब गुरबा, हालांकि वो नुक्ता नहीं लगाते हैं। पर आपको बता दूं कि यहाँ जो दोनों जगह, यानी कि गरीब के भी ग जो है वो नुक्ते वाला ग है और गुरबा का भी जो ग है वो नुक्ते वाला ग है ना। तो गरीब का बहुवचन यानी गरीब का प्लूरल गुरबा। एक शब्द है ख़बर, है ना। ख़बर को आप अगर बहुवचन करते हैं जनरली तो ख़बरें लिखते हैं, ख़बरों लिखते हैं, पर इसका जो एग्जैक्ट बहुवचन है, जो प्लूरल है, मालूम है क्या है? आपको यकीन नहीं होगा। इसका बहुवचन है अखबार, यानी कि ख़बरों का समूह, बहुत सारी ख़बरें, उसको अखबार कहते हैं। अखबार के मतलब 2 मतलब हो गए कि जहाँ
जिसमें समाचार पत्र को अखबार कहते हैं सीधी ज़बान में, समाचार पत्र को तो कहते ही हैं, पर ख़बरों के समूह को, बहुत सारी ख़बरों को भी अखबार कहते हैं। तो अखबार से दोनों मतलब आपका पूरा होता है, क्योंकि एक अखबार में बहुत सारी ख़बरें होती हैं और समाचार पत्र तो है ही। तो चलिए मैं सीधा सीधा बताता हूँ। ख़बर का बहुवचन अखबार होता है। एक शब्द है वरक़, व र और क के नीचे नुक्ता यानी क, वरक़। वरक़ का मतलब होता है पन्ना, पेज, चाहे वो किताब का पन्ना हो या कोई भी पेज हो, उसको वरक़ कहते हैं। अब वरक़ जो है उसका बहुवचन क्या होगा? उसका बहुवचन होता है औराक़। औराक़ यानी कि यहाँ भी क के नीचे नुक्ता, तो हो जाएगा क्या? क। वरक़ का बहुवचन औराक़, यानी पन्नों को या पन्ने को औराक़ कहते हैं। दरअसल ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो एपिसोड्स पहले आए हैं उसमें जैसे कि आखिर में आत लगे थे, ख़यालात, ख्वाहिशात, तो वो बहुवचन में यूज़ होते थे। पर ऐसा भी फॉर्मेट होता है, ऐसा भी फॉर्मेट होता है उर्दू में बहुवचन का, वरक़ का औराक़, याद रखिएगा। वरक़ माने पन्ना, पेज, और औराक़ मतलब पन्ने या पेजेस। एक शब्द है ना खैर, कि खैर मांगता हूँ या मैं खैर मंगदा, जो पंजाबी गाना है। खैर मांगना मतलब भला चाहना, भला मांगना, ईश्वर से खैर मांगना किसी के बारे में, यानी खैर का मतलब होता है भला। अब ये बताइए कि एक भलाई को आप खैर कह सकते हैं अगर ये ऐसे ही, या एक नेकी को खैर कह सकते हैं। अगर बहुत सारी नेकियां हो तो क्या कहेंगे? बोलिए। तो इसके लिए बहुवचन जो होता है वो होता है अख्यार। अख्यार, अ ख के नीचे नुक्ता, यार, अख्यार। ख और यह जोड़ भी सकते हैं, अख्यार। वो होता है खैर का बहुवचन, मतलब नेकियां, भलाइयाँ। तो एक शब्द है मसला। मसला माना होता है क्या? इशू। तो मसला को मसले भी लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, तो ये गलत नहीं है, मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर जो सही बहुवचन है उसका, मसला का, वो है मसाइल। मसाइल, मसला का बहुवचन मसाइल। उर्दू में बहुवचन बनाने के जो है ना अलग अलग फॉर्मेट हैं, अलग अलग तरीक़े हैं। सिर्फ उसमें आप आखिर में आत नहीं जोड़ सकते, या फिर और जो एक दो मैंने एग्ज़ाम्पल्स, एक दो मैंने उदाहरण दिए, वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीक़े हैं। बहुत इस तरह के आपको अल्फाज मिलेंगे जिसको आपको सीखना, समझना, जानना ज़रूरी है। तो अब जो एक शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है तारीख़। तारीख़ तो आपको मालूम है, तारीख़ मतलब डेट के लिए यूज़ करते हैं या वक्त को बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब तारीख़ का भी बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो वो क्या होगा? वो होता है तवारीख़। यहाँ दोनों, तारीख़ के ख़ में भी नुक्ता है नीचे, तवारीख़ के ख़ में भी नुक्ता है, तो तारीख़ का बहुवचन यानी प्लूरल तवारीख़ होता है, याद रखिएगा। एक शब्द है खातून। खातून का मतलब होता है मैडम। जैसे गाना है ना कि खातून की खिदमत में सलाम आप उनका, मतलब मेरी तरफ़ से खातून को सलाम पेश कर रहा हूँ। तो अपन तो चलिए ये मुंबईया भाषा है, पर ख़ातून के लिए मैंने ये आपको एग्ज़ाम्पल दिया। तो ख़ातून तो एक मैडम के लिए, एक मोहतरमा के लिए। अगर आपको बहुत सारी मोहतरमाओं को एड्रेस करना हो या उनके बारे में कहना हो तो क्या कहेंगे? ख़वातीन। ख़वातीन, ख़ातून के ख़ में भी नुक्ता है और ख़वातीन के ख़ में भी नुक्ता है। ख़ातून का बहुवचन यानी प्लूरल ख़वातीन, इसलिए तो एड्रेस करने में कहते हैं ख़वातीन ओ हज़रात। ख़वातीन मतलब मैडम्स, बहुत सारी औरतों के लिए, और हज़रात मतलब बहुत सारे श्रीमान के लिए। ओ जो है वो दोनों को जोड़ता है, मतलब और, ख़वातीन ओ हज़रात। तो ख़वातीन होता है ख़ातून का बहुवचन। एक शब्द होता है रुकन। ये थोड़ा नया है, पर मैं क्यों लेकर आया हूँ? पहली बात तो ये है कि
दिन ब दिन जानकारियाँ तो बढ़ानी पड़ेंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पर आज इसका एक महत्व भी है, वो ये है कि खैर पहले मतलब जान लेते हैं। रुकन का मतलब होता है पिलर, खंभा, पाया। पाया इन द सेंस जो हिंदी में पाया होता है, जो खंभा होता है, उसको पिलर को कहते हैं रुकन। और इसका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है अरकान, मतलब बहुत सारे खंभे, उसको बोलते हैं अरकान। और ये जो है ना रुकन, जब हम गज़ल गोई की बात करते हैं ना, जब उसकी बहर जो होती है मीटर, कुछ मीटर्स होते हैं जिसके तहत में जिसमें आपको गज़लों को कहना पड़ता है, तो उस मीटर की जब चर्चा करेंगे ना तब ये रुकन की बात आएगी कि रुकन क्या होता है, फिर बहर क्या होती है, वो तो बाद की बात है। पहले आपको आदत डालनी है इस नशे की, इस खूबसूरत नशे की, शायरी अदब के नशे की। तो खैर, रुकन का मतलब होता है पिलर, और अरकान इसका प्लूरल है, इसका मतलब होता है पिलर्स, बहुत सारे खंभे। मुझे एक बहुत बड़े फिल्म जर्नलिस्ट हैं, मुझे बहुत मानते हैं, तो मैं जब उनसे मिला था, मैंने कुछ अपनी शायरी, कुछ अपनी नज़में, कुछ अपनी गज़लें सुनाई थी, तो उन्होंने ऑफ कोर्स तारीफ़ की, पर एक अच्छी बात कही है ना, जो पोइट्री होती है ना, जो शायरी होती है ना, वो वाइन की तरह है, इसकी लत धीरे धीरे आपको बढ़ती जाती है। तो शुरुआत में तो आप किसी की पढ़ के, सुन के या फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे जैसे तजर्बा होता है ना, इसका नशा बढ़ता जाता है। तो मैं आपको इतना तो आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आपको इसकी लत लगा दूँगा, शायरी की लत, अदब की लत। इसके लिए जब ये लत लग जाएगी तो ये जो मैं बहुवचन या ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ अल्फाज बता रहा हूँ, जो आपको लग रहा होगा कि थोड़े से कॉमन ज़िंदगी में नहीं यूज़ होने वाले हैं, पर वो होंगे जब आपकी सोहबत किताबों की होगी, जब आपकी सोहबत शायरों की होगी। और एक और बात मैं जानता हूँ कि सिर्फ शायरी करने वाला ही आर्टिस्ट नहीं होता, सिर्फ गज़लें गाने वाला या गज़लें कहने वाला ही आर्टिस्ट नहीं होता, इसको पढ़ने समझने वाला भी आर्टिस्ट होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप में एक फ़नकार खुद ही पैदा हो जाता है। तो अगर आप ये आदतें डालेंगे तो आप खुद ही फ़नकार हो जाएंगे। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसी कितनी ही जानकारियाँ, कितनी ही चीज़ें, कितनी ही अच्छी बातें लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे, पर इसके लिए हमें आपकी थोड़ी मोहब्बत की ज़रूरत है। ज़रूरत ये इतनी सी है कि आप अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और वो जो बेल का बटन है, वो जो घंटी का निशान है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स, हमारा किया काम आप तक सीधे पहुंच सके। तो आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, हम जल्दी ही मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।